हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो जैसे कि मैंने आपको स्क्वायर रूट्स का पिछली बार डिवीजन मेथड समझाया, उस पर हमने कुछ प्रैक्टिस की थी क्वेश्चनों को लेके, एंड हमने देखा कि काफी लोगों के आंसर्स गलत थे एंड काफी बच्चों के सही भी थे। अब मैं उसी में एक दिन आज हम और प्रैक्टिस थोड़ा करेंगे क्वेश्चनों की। सब्र रखिए, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक आएगी, जैसे स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक आई थी, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक आएगी। ठीक है, अभी परफेक्ट स्क्वायर सीख रहे हैं, फिर इम्परफेक्ट स्क्वायर जैसे पॉइंट वाले दशमलव वालों का स्क्वायर हम सीख रहे हैं, वो है ना। तो इन सब का हम स्क्वायर रूट निकालना भी सीखेंगे। तो बस आप थोड़ा धैर्य रखें, पहले अपने को उसमें परफेक्ट बनाए जिसकी हमें ज्यादा जरूरत है। तो चलिए बच्चे, अपनी क्लास शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, ये थॉट कहा, ये जो विचार रखे हैं, ये रखे हैं नेल्सन मंडेला जी ने। बोला है, जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते, जब तक हम किसी काम को शुरू नहीं करते, तब तक वह नामुमकिन ही लगता है, तब तक वह नामुमकिन ही लगता है। इसका अर्थात, जैसे अगर आपने किसी काम को देख के आप डर गए कि यार मुझसे ये काम नहीं होने वाला, ठीक है, तो मैं नहीं, जब तक आप उस काम में पार्ट ही नहीं दोगे अपना अपना आप उसमें अपना, जब उसमें आप इन्वॉल्व ही नहीं होंगे जब तक, तो आपको कैसे पता लगेगा काम कितना टफ है और कितना आसान है। देख के तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। फॉर एग्जांपल, मैथ्स का कोई क्वेश्चन आप ले लो, कोई क्वेश्चन आ गया, आपने बोला यार ये तो मुझसे नहीं होने का, बट क्या पता उस क्वेश्चन एक लाइन में ही वो क्वेश्चन खत्म हो रहा हो, क्या पता वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी हो, है ना। तो हमें कभी भी हाथ ऐसे खड़े नहीं करने चाहिए। जब तक हम उसको कुछ करें नहीं, करके हारो कोई दिक्कत नहीं है, बट बिना करे हारोगे तो फिर वो चीज बढ़िया नहीं है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो चलिए जरा स्क्वायर रूट निकाल के बताएं मेरे को। फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट्स निकाल के बताएं मेरे को फटाफट, किस किस के जो जो मैं आपको देने वाला हूं। चलिए फटाफट शुरू हो जाएं। किसी का आंसर आया? चैट के माध्यम से भी आप आंसर दे सकते हैं। एनीवन? चलिए पहला देखते हैं, 6084 का है ना। सिक्स जीरो एट फोर का कैसे आपको बताया, दो दो के पेयर बनाने, ठीक है। फिर 8 8 64 छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो 7 7 49। 10 में से 9 गया एक, 5 में से 4 गया एक। फिर क्या करते हैं, दूसरा स्टेप, इनको प्लस कर देते हैं आपस में, तो 7 + 7 14। फिर ये दोनों नीचे उतरेंगे 7 पे, 1184। अब हमको ये देखना होता है कि 4 किस किस के लास्ट में आता है, ठीक है, 4 किस किस के लास्ट में आता है। तो 4 हमारा या तो फिर 2 के स्क्वायर में आता है, या तो फिर 8 के स्क्वायर में आता है ना। ये चीज हमने सीखी है। तो 142 इंटू 2 होगा, 2 दूनी 4, 2 4 जा 8, और 2 1 जा 2, या तो ये तो नहीं होगा, तो चलो भाई 8 से चेक करो, 8 भी तो आता है। 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 चको 32, 32 6 38, ठीक है, 3 कैरी, 8 एकम 8 और 3 11। तो यही हमें 1184 में चाहिए था, यानी कि 8 यहाँ पे फिट हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट यानी कि इसका वर्गमूल क्या हुआ, 78। तो इसका जो आंसर आप लिखेंगे, लिखेंगे 78। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 78 का स्क्वायर है आपका 6084, है ना। स्क्वायर तो आपको निकाल, अब 9409 अंडर रूट
9409 का हमको निकालना है, तो 9409 का बच्चों कैसे निकालेंगे? 9409 दो दो, तो आपको पता है 10 10 100 बड़ा हो जाएगा, तो 9 9 जा 81 यहाँ पे काम आएगा। 4 में से 1 गया 3, 9 में से 8 गया 1। अब ये दोनों नीचे उतरेंगे 1309, और इधर साथ में ये प्लस हो जाएगा, 9 + 9 18। तो अब इधर ब्लैंक में हमें कुछ भरना है। तो 9 किस किस के लास्ट में आता है आपको पता है सर? एक 7 के लास्ट में आता है, 7 7 जब 49 है ना, और एक 3 के उसमें आता है, 3 3 जा 9। तो हमें चेक करना है दोनों में से किसी एक से। तो पहले चलो ऊपर से इसी से चेक कर लें। 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 8 जा 56, 56 66 कैरी, 7 ही कम 7 और 6 13। यस 1309 ही हमको चाहिए था, तो यहाँ 7 ही फिट हो गया पहले जिससे हमने चेक किया। कॉपी कर ले इसको भी। तो यानी इसका क्या हो गया? इसका 97 वर्गमूल हो गया, यानी मैं कह सकता हूं 97 का स्क्वायर है आपका 9409। नेक्स्ट देखते हैं 65536। दो दो ये बचा एक है ना। तो चलिए 2 2 जा 4 से स्टार्ट करते हैं। 6 में से 4 गए 2, ये दोनों नीचे होते जाएंगे 255। फिर 2 + 2 ये आ गया मेरा 4 इधर। अब क्या इधर भरूं? तो 5 किसके लास्ट में आता है सर? 5 5 के लास्ट में आता है केवल। तो 45 × 5 5 बजे 25, 2 कैरी, 5 को 20, 2 2 225। बट ये तो 255 है, 5 तो और किस क्लास में आता ही नहीं, यही बचा। तो चलिए 46 से अब चेक करते हैं, थोड़ा बड़ा भी तो देखना है, क्योंकि अब कट तो कटेगा तो नहीं, ये तो पक्का हो गया कटने से रहा। 6 6 36, 6 के 3 कैरी, तो 6 चौको 24, 3 2 सेंटर, ये बड़ा हो गया है ना। तो यानी कि मुझे छोटा ही लेना पड़ेगा, यानी कि 5 लेना पड़ेगा। 5 यहाँ मैं लूंगा, तो ये आएगा 225। 5 में से 5 गए 0, 5 में 2 गया 3। फिर नेक्स्ट स्टेप आपको पता है क्या? ये दोनों भी उतर जाएंगे, तो 3036 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 4 5 + 5 ये कितना हो गया? 50 हो गया। अब 6 किस किस के लास्ट में आता है सर? 6 आता है हमारा, एक तो हमारा 6 आता है 6 के साथ, 6 6 36, और एक आता है 4 के साथ, 4 4 60, ठीक है। तो पहले 4 से चेक कर लेते हैं। 504 × 4, 4 चौको 16, और 4 पंजे 20, 2016 नहीं बनी बात। फिर 506 से बात करते हैं। 6 6 जा 36 एंड 6 5 जा 30, बिल्कुल यही चीज हमको चाहिए। तो 506 इधर भी 6, तो 3036 ये हमारा आंसर। तो हमारा आंसर होगा 256। कॉपी कर लो, नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, और आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो इसका होगा 256, या इसको मैं लिख सकता हूँ 256 का वर्ग या स्क्वायर आपका होगा 65536। चलिए अभी कोई स्कूल आंसर नहीं देगा, ओनली जीआईसी बाग वाला के बच्चे आंसर देंगे। आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट, वर्गमूल ज्ञात करें। वर्गमूल ज्ञात करें। इससे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में बात की, और अभी हम बात करेंगे डिवीजन मेथड को लेके। तो डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि। तो अभी केवल अभी आंसर जो हम इससे पहले आ रहे थे, अभी केवल जीआईसी बाग वाला के बच्चे हमको आंसर देंगे। जीआईसी बाग वाले के बच्चों से मुझे आंसर चाहिए। चलिए कमॉन बच्चों फटाफट, ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं यहाँ पे तीनों, फटाफट बेटा कमॉन। बाकी स्कूल चैट के माध्यम से आंसर देंगे।
चलिए बाग वाला से हैंडरेज आ रहा है, शाबाश, बोले बेटा। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सर 9801 का स्क्वायर रूट तो निकल रहा है बट सर पेयर नहीं बन रहा। पेयर नहीं बन रहा? यस सर। किस वाले मेथड से किया बेटा आपने? सर अभाज्य गुणनखंड मेथड से। अभाज्य गुणनखंड मेथड से, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने भागफल विधि से नहीं किया, जो डिवीजन मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड? सर उससे नहीं करा, अभाज्य गुणनखंड विधि से करा है। ठीक है, तो आपको अभी वो चीज सीखनी है डिवीजन मेथड से। सर डिवाइड मेथड से एक बार करके देखें। करके देखिए, बिल्कुल। अच्छा, आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या आया? सर 2 बार 3 और सर 1 टाइम 3 एंड 1 टाइम 7। 2 बार ये और ये, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, 243 7 जा, ठीक है, ये बना है आपका। यस है ना? Yes, ठीक है। sir. मैंने आप लोग शायद पहले की क्लास में नहीं थे, मैंने बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हमने क्यों, जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने साइड पे रख के फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड को इंट्रोड्यूस किया, है ना? तो चलिए एक बार आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से ट्राई कीजिए। एक बार डिवाइड भागफल विधि से ट्राई करो, फिर मुझे बताओ। आपका नाम बेटा? सर हरिओम। हरिओम, ओके। हरिओम। चलिए हरिओम, अच्छा लगा आपसे बात करके बेटा, थैंक यू। अभी आंसर आप ही देंगे, ठीक है जी? ऐसी बाग वाला से आंसर आने चाहिए मेरे को इस बार। चलिए बैठ जाए, आंसर निकालें डिवीजन मेथड से फटाफट। ओके सर। आप लोग के आंसर्स? चलिए बाग वाला से हैंड्रेस आया है सर। फर्स्ट का सर डिवाइड मेथड से 99 आंसर आ रहा है। ओके, और दूसरे का भी एक ही निकाला है? सर सेकंड का भी निकाल लिया है सर 89। ओके 89। थर्ड का बेटा? सर थर्ड अभी निकाला नहीं। निकालो जरा, निकालो, फिर चेक करते हैं आपके आंसर, फटाफट निकालो। और स्कूलों के आंसर भी आ रहे हैं हमारे चैट के माध्यम से, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए ठीक है, दीक्षा आपका आंसर भी सही है, चैट के माध्यम से आया है। मानसी आपका आंसर भी सही है। सर 63। 63, ठीक है। ये आंसर किसने दिया है? सर राज साहनी। राज साहनी। अच्छा, आपके ऊपर दो के आंसर सेम है कि अलग है? सेम है। सेम है, ठीक है। हरिओम आपका 63 आया, नहीं आया? अभी चेक करेंगे आंसर सही निकाले गलत निकाले, ठीक है। चलिए, डिवीजन मेथड में सीखने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो बहुत काम हमारे आएंगी, ठीक है। अब चीजें कैसे करना है, चलिए पहले सीखते हैं। ये इनके आंसर्स है 99, राज साहनी और हरिओम के। आइए देखेंगे इधर, है ना, कैसे आंसर निकालते हैं। ये हमारे पास है, ठीक है, 9801 हमने लिख दिया, जिसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करते हैं डिवीजन मेथड में बच्चों, इसमें पेयर बनाते हैं ऐसे, दो का जोड़ा, ठीक है। दो के इसमें जोड़े बनेंगे, दो से ही इसमें डिवाइड होगा, दो में ही इसमें जारी जो इसमें होगा पेयर में होगा। तो अब मेरे को भाग देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 98 का भाग यहां देता हूं 2 से, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1, फिर 8 नीचे उतरेगा, 2 9 जा 18। तो आपने यहां देखा, जो हमारा भाजक है यानी जो हमारा डिवीजर है और जो हमारा क्वोशिएंट है यानी भागफल है, ये दोनों अलग अलग हैं, है ना। दोनों यहां पहले 2 4 जा 8 ऐसे मैंने किया। बट जब हम वर्गमूल निकालेंगे, जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे डिवीजन मेथड से, तो हमें अलग अलग नहीं लेना है, हमें सेम नंबर लेना है। क्यों? क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं मतलब सेम नंबर लेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं 7 का स्क्वायर निकाल रहा हूं, तो आप क्या करोगे, 7 इंटू 7 करोगे ना। 7 के स्क्वायर के लिए 7 इंटू 7 करोगे, क्योंकि ये वर्गमूल है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर्स का ही यूज होगा, अदर कोई नंबर्स यूज नहीं होंगे, केवल स्क्वायर से ही हमारे नंबर निकलेंगे, है ना। तो आओ देखो सीखेंगे क्या करेंगे भाई। 9801, तो हम देखेंगे 9801, हमने देखा 6 6 जा 36 छोटा है, 7 7 जा 49 छोटा है,
8 8 जा 64 छोटा है, 9 9 जा 81 छोटा है, 10 10 जा 100 बड़ा हो गया, तो हम एक छोटा लेते हैं हमेशा। तो 9 9 जा 81 हमने लिया, 8 में से 1 गया 7, 9 में से 8 गया 1, ठीक है। 8 में से 1 गया 7, 9 में से 8 गया 1, ठीक है। अब क्या होता है दूसरा स्टेप, ये दोनों ही पेयर में जोड़े में दोनों नीचे आएंगे, ये 17 से 1701 बन गया, ठीक है। ये 17 से 1701 बन गया, और ये 9 जो है, जो भी यहां नंबर होगा वो वापस से जुड़ जाएगा। अब यहां पे हमें ब्लिंक हो गया, यहां पे हमें देखना है कि क्या हमारा नंबर आएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे अब 182 2 जा, अब आप जो नंबर हम यहां रखेंगे वही नंबर मुझे यहां भी रखना है ना। 2 से चेक करूंगा, फिर 3 से चेक करेंगे, फिर आप 5 से चेक करोगे, 185 इंटू 5, 5 पंजे 25, ठीक है, 5 8 40 42। अब ऐसे करते करते यार मैं कितना चेक करेंगे, हम तो उससे बढ़िया बोले भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बढ़िया था। अगर मुझे सब चेक करना पड़ा, 182 2 जा, 183 3 जा, 184 4 जा, और पता नहीं किससे ही ये डिवाइड होगा। तो इस चीज के लिए एक छोटा सा आपको चीजें समझाता हूं मैं, इस चीज को करने से पहले वो चीज ध्यान दें। चलिए अब आप यहां देखिए कि यहां पे क्या है बच्चों, मैंने सबके आगे सबके स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, सबके आगे सबके स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। और आप यहां देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। अब मैंने बोला ये जो हम ये लिखा है मैंने, ये लिखी है मैंने इधर इकाई अंक, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। अगर किसी के आखिरी में 4 होगा तो देखो 4 किस किस के आखिरी में आ रहा है, या तो 2 के 2 2 जा 4, या फिर सीधा 8 के 8 8 जा 64। 8 से 8 को गुणा करेंगे तो 8 8 जा 64 होता है, उसके लास्ट में क्या आ रहा है 4। तो 4 किसके लास्ट में आता है, या तो 2 के स्क्वायर के लास्ट में या 8 के स्क्वायर के लास्ट में। वैसे ही 9 को चेक करते हैं, 9 हमारा आता है 3 के आखिरी में है ना, 3 का आखिरी में आता है 9, या फिर 7 के स्क्वायर में, 7 7 जा 49। वैसे ही हम 6 का देखेंगे, भाई 6 किसके आखिरी में आता है, तो 4 के आखिरी में आता है, 4 4 जा 16, या फिर 6 के आखिरी में आता है, 6 6 जा 36। वैसे ही मैं 1 का भी देखेंगे, 1 या तो 1 अपने आखिरी में आता है, या फिर 9 के आखिरी में आता है, 9 9 जा 81 है ना। ये चीजें हमें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। इन चीजों का हम क्या करने वाले हैं, यूज करेंगे अपना, जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। क्लियर। अब हमने यहां देखा इसके आखिरी में 1 है, इसके आखिरी में 1 है। 1 किस किस को डिवाइड करके आता है, 1 या तो फिर 1 की टेबल में खुद आता है, या फिर 9 की टेबल में आता है। तो 181 1 जा तो नहीं होने वाला, देखो अगर मैं यहां 1 रखूं तो यहां भी 1, तो 181 1 जा तो 181 ही होगा, तो ये तो नहीं होने वाला। तो फिर मेरे को किससे चेक करना पड़ेगा बच्चों, मुझे 9 से चेक करना पड़ेगा, है ना। अब हम 9 से चेक करते हैं, 189 इंटू 9, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 8 जा 72, 72 और 8 80, 9 में जा 9 और 9 और 8 17, तो यही तो हमको चाहिए था 1701, है ना। 189 यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे भी 9 आ गया और यहाँ पे भी 9 आ गया, तो 1701, सॉरी ये हो गया। तो यानी बिल्कुल सही आंसर है ये 99, ठीक है। ऐसे ही हमको डिवीजन मेथड आपको सारे ऐसे ही करने हैं। क्लियर, पहले कॉपी कर लो। जो बाग वाला से दूसरा आंसर किस बच्चे ने दिया था, अपना नाम बता दे बेटा, चैट के माध्यम से बता दो। सर राज साहनी। राज सहानी, ठीक है बेटा। चलिए अब जितने भी हमारे साथ स्कूल्स हैं, ये 103 स्कूल्स हमारे साथ हैं, तो ये सारे बच्चे जो हैं अभी जितने भी स्कूल है, ऑन द काउंटिंग ऑफ 3 हमेशा की तरह 3 काउंट करने पे हरिओम और राज सहानी के लिए क्लैपिंग करेंगे, ठीक है। हरिओम और राज सहानी के लिए, चलिए ऑन द 1 2 एंड 3, कम ऑन स्टार्ट, क्लैपिंग करें फटाफट। वेरी गुड, क्लैपिंग करें, मैं भी क्लैपिंग कर रहा हूं साथ में, सारे बच्चे। बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने आज दिए हैं बच्चों, ठीक है। तो आज के जो 2 बच्चों के नाम हमें नए मिले हैं जीआईसी बाग वाला से, देखते हैं कितने दिन आप लोग आंसर देने वाले हैं हमको, ठीक है। कितने दिन बच्चे आंसर्स देते हैं, कितने रेगुलर आप लोग रहते हैं,
ठीक है, बाकी के दो बिल्कुल आपके उत्तर सही हैं। बाकी कल हम और टेस्ट लेंगे, इनको होमवर्क करना जो बाकी के दो हैं, और बच्चों को बोल रहा हूं मैं। ठीक है, और आप दोनों के आंसर बिल्कुल सही है बेटा। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने देखा कि स्क्वायर रूट्स, कल फिर से स्क्वायर रूट पे आऊंगा मैं इसी लॉन्ग डिवीजन मेथड पे। कल हम फिर बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जिसमें दशमलव वाले भी होंगे, अगर वक्त हो तो दशमलव वाले यानी कि इम्परफेक्ट स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कल। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।